आप सबको बधाई पहली बात तो कि फाइनली वो लोग अरेस्ट हो रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक किए थे, और उन बच्चों को भी अरेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट बच्चे तो क्या ही वो, तो जिन्होंने ये पेपर लिया था। तो मैं आपको एक बार पूरा डिटेल में दिखाता हूं कि कौन सी भर्तियां रद्द हो सकती है, कौन सी होनी चाहिए कि नहीं। कुछ चीजें मैं आपके ऊपर भी छोड़ूंगा जो आप बताना। पहली बात तो ये है, वो पुलिस ऑफिसर, हेड्स ऑफ टू दिस पर्सन, धन्य ऐसे माँ बाप जिन्होंने ऐसा पुलिस ऑफिसर पैदा किया। लिटरली इससे पहले भी पुलिस वाले एसओजी के आए थे, ठीक है, लेकिन इनके पास अब तक कितने ऑफर आ गए होंगे। ये चाहते तो अब तक 100 करोड़ भी कमा लेते, 1 रुपया तक नहीं लिया, और इतने लोगों को अरेस्ट किया है, अंदर किया है, लिटरली हेड्स ऑफ। और इसके ऊपर के जो पॉलिटिकल बॉसेस भी हैं, जो सीएम हो या किरोड़ी जी हो, उनको भी धन्यवाद कि इस तरीके से लिटरली काम हो रहा है, ये नहीं कि पैसे लेके। क्योंकि ऐसा सुनने में है, ठीक है, कि लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ था, एक कोचिंग ओनर को अरेस्ट भी किया था, लेकिन आज सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है, कोचिंग भी चल रहा है, वो सब बाहर है, वो केस भी खत्म। सुनने में आया है कि 15 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो इनको भी मिल सकते थे इतने रुपए खूब, लेकिन इन्होंने नहीं लिए। तो हेड्स ऑफ टू दिस पर्सन जिन्होंने, ये है राजस्थान के एडिशनल डीजीपी वीके सिंह, विजय कुमार सिंह, जिन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए लोगों को अरेस्ट किया। अब इसी पे मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं। ये कल जो अरेस्ट हुए थे 15 सब इंस्पेक्टर, तो ये गए थे आरपीए, वहां पे इन्होंने मैसेज भी दिया कि भाई ईमानदारी से काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना ये छोड़ेंगे नहीं उनको। 12 लोग तो वहां से अरेस्ट किए थे, वर्दी में ही थे वो भी, पर चेंज करा दिए कपड़े उनके। और दो जो है, एक बाड़मेर और एक सांचौर छुट्टी पे गए हुए थे, एक दो को वहां से उठाया, और एक लेडी को किशनगढ़ में वो एक्सटेंशन लेके लेट ट्रेनिंग कर रही थी, तो वहां से उसको अरेस्ट किया। टोटल 15 को अरेस्ट किया, 6 लड़कियां हैं और 9 लड़के हैं। तो ये अरेस्ट हो गए और धीरे धीरे होंगे, ऐसा एस्टिमेट है, सुनने में आया है कि करीब 200 से 250 सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर्स पेपर लीक से आए हैं, जिनके पास पेपर था ऐसा, ठीक है। तो देखते हैं कितना क्या होता है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है? मेरा तो ये मानना है कि देखो यार, अब ट्रेनिंग भी स्टार्ट होगी, इतने लोग वहां पे ईमानदार भी है, मतलब अगर अब हम मानते करीब 700 सीट होगी आई गेस, या 650 750 जो भी है, 200 एक ऐसी हो भी तो 500 लोग तो ईमानदार है। जुडिशरी में एक चीज कहा जाती है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाए, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी है वो पकड़ में तो आएंगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो आरपीएससी मेंबर है रामूराम राय का थे, ठीक है, उनके बेटा और बेटी भी जो है उसी टाइम पे सिलेक्शन हुए सब इंस्पेक्टर में। इतने इंटेलिजेंट थे कि भाई, कि जब पापा जो है वहां पे थे तब हुए। हो सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप आरोप लगा रहे हो, मुझे नहीं पता, अब वो आपके ऊपर है, आप लोग बताओ क्या होना चाहिए। पर मेरा एक बात ये मानना है, देखो होंगे वो, ठीक है, अपने टैलेंट पे वो होंगे सिलेक्शन। जब भी कोई आरपीएससी मेंबर हो तो उनके जो बच्चे हैं और उनके जो रिलेटिव है ब्लड रिलेशन में, वो एग्जाम ना दे, ये एक रूल होना चाहिए। नहीं तो सीधी सी बात है, इंटरव्यू में उन्हें फेवर मिल जाएगा, यहाँ पता नहीं पेपर में मिला हो, एक बच्चे की रैंक 5th है और एक 40 है, तो वैसे तो ईमानदारी से ही लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप जानो, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि पेपर लीक वालों का तो फिर भी पता आ जाएगा, लेकिन जिनके तो पेपर लीक सरगनाओं से पेपर नहीं आया हो लेकिन आरपीएससी से आया हो, उनका बाबूलाल कटारा जी बता सकते हैं, वो भी एक आरपीएससी मेंबर थे। बाकी और भी हम आगे आरपीएससी मेंबर्स की बात करेंगे, और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए अगर वो इसमें लिप्त हैं तो। चलिए आगे और देखते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई इनको। लिटरली लोग कह रहे थे कि टिकेंगे नहीं, नया सीएम है, क्या है, कुछ नहीं पता इसको, ये वो, लेकिन ईमानदारी दिखाई यार इस बंदे ने। इस बात में मानना पड़ेगा कि पेपर लीक इतने हो रहे हैं, हो रहे थे, लेकिन ये चाहते तो ठीक है कि हाँ ठीक है, ये वो सेटल हो जाता, लेकिन फिर भी फुल हैंड दे रखा है, एकदम फ्री हैंड दे रखा है, और आराम से जो है पकड़ में आ रहे हैं सारे के सारे। फिर बाबा, जिन्होंने लिटरली 5 साल तक ओपोजिशन का अच्छे से जो है निर्वहन किया, धरने पे भी जाके बैठते थे बच्चों के साथ, खूब अकेले मीडिया के सामने प्रूफ लेके आते थे, दिखाते थे, आपको दिखाऊंगा आगे कि भाई ये पेपर आउट हो रहे हैं, ये हुआ है, इसने पेपर आउट किया है। आरपीएससी मेंबर्स के ऊपर भी उन्होंने लगाया, चाहे वो सीएम के सेक्रेटरी लोग होते हैं उनके ऊपर भी कि नहीं नहीं सर सर पेपर कराओ, आरएस मेंस का अभी कराओ, इसको एक्सटेंशन मत करो। क्या था ऐसा कि इतनी जल्दबाजी थी उस समय उनको? देख, फिर उसके बाद देख लिया कितना लेट प्रोसीजर हुआ, वो कितना लेट रिजल्ट आया किया। वो तब एग्जाम करा रहे थे 2022 में, राइट, और रिजल्ट अभी आया 2023 एंड में। इतनी क्या जल्दी थी इनको कि बस मेंस फटाफट हो जाए, उसके बाद इतनी क्या जल्दी थी अभी कि फटाफट मेडिकल हो जाए, ऐसा क्या था? तो देखते हैं, बाबा ने उजागर किया। तो क्या वसुंधरा जी होती तो इतनी इम्पार्शियल या फेयर प्रोब होती, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप देखें।
फिर उसके बाद बाबा ने जो है आरपीएससी के इस अधिकारी ने किया था पेपर लीक, पूरे सबूत दिए थे। मैं तो कह रहा हूँ बाबा को एक दिन बैठा हो एसओजी के साथ, बाबा जो है खूब सबूत देंगे। लिटरली हेड्स ऑफ टू दिस पर्सन जिन्होंने इतने करप्शन उजागर किए। ये देखो मीडिया में उस वक्त भी सबूत ला के देते थे, जब कटारा जी से भी उगलवाएंगे तो और अंदर के सबूत भी आएंगे कि अगर मेंबर्स या चेयरपर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट हो तो। फिर है कौन है आरपीएससी के 3 यादव, ये जी राजस्थान की न्यूज है, जिनके किरोड़ी जी ने नाम लिए थे। अब यादव कौन है, क्या वो एलडीसी है या मेंबर है या चेयरपर्सन? चेयरपर्सन एक थे भूपेंद्र जी, अब पता नहीं किन का नाम ले रहे, मैं नहीं ले रहा, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, पर यहाँ पे 3 यादव इन्होंने बोले हैं, वो कौन से हैं क्या है बाबा जाने, बाबा की माया। उसके अलावा रीट का पेपर भी लीक हुआ है। तो पेपर कौन कौन से लीक हुए हैं देखो, एक तो सब इंस्पेक्टर का हुआ है जिसमें अभी तो जो है 15 और एक पहले डालूराम जी, ठीक है, 16 लोग तो पकड़े गए हैं करीब, और 17 शायद 17 लोग पकड़े गए, हाँ 2 और है, मतलब कि 17 लोग तो अब तक पकड़े गए हैं, और करीब करीब हो सकता है कि 200 के अराउंड पकड़े जाएंगे, पता लगेगा तो। रीट के अंदर तो बहुत लेवल पे हुआ है। उसके अलावा ईयूआरओ, लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई गया है, 120 में शायद 115 करीब या 113-17, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है मुझे, कितना कट ऑफ गया है। तो सीधी सी बात है कि कुछ तो लफड़ा हो सकता है। तो ये तो भर्ती अभी इसमें ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, तो लीक हुई है तो इसको रद्द होना चाहिए कि नहीं? मेरा तो ये मानना है कि अब अगर इतना ही इस लेवल पे है तो फिर तो इतने नंबर मतलब लाना, चलो पेपर इजी आया समझ में आता है, लेकिन फिर भी तो अगर रद्द होनी चाहिए। आरएस मेंस 2021 जिसके बारे में खुद बाबा ने बोला था, और हमने देखा कि सीएम साहब ने कितनी जल्दबाजी की थी पेपर करवाने में भी, और उसके बाद रिजल्ट फिर आया नहीं, फिर भी लेट हुआ, लेट इंटरव्यू हुए, ये सब हुआ, तो इतनी क्या जल्दबाजी थी? और अभी इतनी क्या जल्दबाजी थी फिजिकल वगैरह वो सारा कराने की? तो काफी सारी इसमें विसंगतियां हैं। तो क्या ये भी रद्द होना चाहिए आरएस मेंस 2021? लाइब्रेरियन, जैसे मैंने अभी कहा कि पेपर लीक हुआ था, फिर एक कोचिंग ओनर भी अरेस्ट हुए, फिर ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त के एसओजी ने, हर कोई विजय सिंह जी जैसे नहीं हो सकते ना, इन जैसे आईपीएस की जो ईमानदार हो। तो 15 करोड़ की बात जो चल रही है मार्केट में, कितनी सच है क्या है? ठीक है, जयन इसी से ही तो स्टार्ट किया था एसओजी ने, पहले ये जयन का पूरा क्लियर किया, अब वो पहुंचे एसआई पे। एसआई के बाद हो सकता है वो धीरे धीरे यूआरओ, रीट, आरएस, इन सब में पहुंचेंगे और सारे पकड़े जाएंगे। तो एक बात अच्छी है कि फाइनली अब जो मेहनती बच्चे हैं, कई जो है औरतें अपने बच्चों को पीछे छोड़ के आती है कि जयपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है, लोग लोन ले लेके, अपनी फसल बेच के, जमीन बेच के, कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फाइनली उनके साथ अब जस्टिस होगा। अब बुरा हो तो गया चलो, लेकिन फिर भी फाइनली ये लोग पकड़े जाएंगे और आगे से कोई पेपर खरीदने की हिम्मत नहीं रखेगा। और बाकी आपके क्या ओपिनियन है वो आप मुझे जरूर बताएं। जय हिंद।